क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का आज हम क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ा दिया है। जब तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक यह वीडियो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा या यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया क्या, पहले लिख देते हैं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया है, देखिए आपका दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, सिद्ध करना है कि अब हमको सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी हमको यह सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए चूँकि कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब कड़ आधार में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़, ठीक है। ए से आधार, के से कड़, आधार बट्टे कड़ हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ें, देखिए तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, कास ए बराबर, चलिए अच्छा एक पहले चित्र समझ, थोड़ा सा छोटा सा एक चित्र बना लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका फिगर हो गया सी पी और ये हो गया आपका ए, ठीक है। तो ए के हिसाब, चलिए यहाँ पे आपका कास ए और कास बी दिया, तो कास ए के हिसाब से देखिए अगर हम देखते हैं, देखिए ध्यान से कास ए बराबर कास बी, तो कास ए, देखिए कास ए क्या हो जाएगा आपका लंबकड़ आधार के हिसाब से, देखिए हो जाएगा ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी हो जाएगा। देखिए कैसे, कास ए के हिसाब से यह हो गया लंब आपका, ठीक है, ये लंब हो गया, तो यह हो जाएगा आपका आधार और यह कड़, यानी आधार ए सी हो जाएगा, ए सी आपका आधार हो गया और ए बी आपका क्या हो गया, कड़ हो गया, ठीक है। क्योंकि कास थीटा पर क्या होता है, आधार बटे कड़। और कॉस बी बराबर, देखिए कास बी के सामने का यह है तो यह आपका लंब हो गया, तो यह आधार और यह कड़ हो गया, तो बी सी बराबर, देखिए बी सी बराबर फिर ए बी, ठीक है, क्योंकि कड़ बदलता नहीं है। चलिए हम इसको काट देंगे, ये कट जाएगा इधर जाएगा तो बचेगा आपका क्या, देखिए कब बच जाएगा ए सी बराबर बी सी बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से इसको, चलिए एक नियम है, चूँकि कि इसको हम लिख लेते हैं, किसी त्रिभुज के संगत भुजा, देखिए इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ना, संगत भुजा बराबर होने पर, किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर, ठीक है, किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए अतः हमको मिला था ए सी बराबर
BC, तो AC देखिए आपका हो गया कहाँ, ये आपका AC है, ये हो जाएगा कोण A और ये आपका कोण B। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला देखिए इसमें दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा सवाल आपका क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, हमको ये दो सवालों में करना है। ठीक है, चलिए तो आपका ये दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। चलिए पहले हम देखते हैं इसको ना। देखिए पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपका क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर आपको दे दिया है 7/8। ठीक है, कॉट क्या दिया आपका 7/8। तो देखिए कॉट किसका होता है, टैन का। देखिए एक थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए लंबकड़ आधार में देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब/आधार। ठीक है, और तो टैन इसका उल्टा होता है कॉट का, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा लंब नीचे, ये आपका हो जाएगा आधार/लंब। ठीक है, तो यानी ये जो आपका है ये आपका आधार है और ये आपका क्या है, लंब है। हमको निकालना क्या है, कर्ण। ठीक है, किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए हम उसको लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से वही सूत्र लगेगा। देखिए कर्ण का स्क्वायर, लंबा स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लंब आपका कितना दे दिया है, देखिए ये आधार, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, और ये आपका लंब। लंब आपका 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 49। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 64 और 49, इसको जोड़ा जाएगा तो आएगा 113। ठीक है, कर्ण देखिए इधर स्क्वायर में इधर कड़ी में हो जाएगा, जो स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा, कड़ी, यानी कड़ी में 113, इसका जोड़ा नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपका कर्ण हो गया, कर्ण आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखिए, पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपकी पहली सवाल है। अब देखिए पहली सवाल में आपका दिया है, इसमें देखिए कुछ सूत्र होते हैं जो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ये सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, तो वही सूत्र है, तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए उसमें ठीक नीचे भी वही है 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर हम नहीं करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आपका सवाल देखिए क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए रख देते हैं हम, सवाल आपका क्या है, यहाँ 1 है, 1 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब/कर्ण। देखिए लंब आपका क्या निकला यहाँ पे 8 है, और कर्ण आपका क्या निकला है, कड़ी 13, यानी 8/कड़ी 113, और इसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आपका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे के बटे 1 माइनस आधार/कर्ण। देखिए आधार क्या आपका है 7 है, देखिए आधार आपका 7 है, कर्ण कितना, कर्ण सेम है आपका, कड़ी 113, इसका भी हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये बन कैसे जाएगा, 1 माइनस, देखिए इसका स्क्वायर तो 8/, कितना हो जाएगा आपका 64, दुगुना गुणा हो जाएगा। अब देखिए जब कड़ी में गुणा होता है 113 गुणे, देखिए अगर हम ऐसे करेंगे, ध्यान समझिए, कड़ी में 113 गुणे कड़ी में 113 का गुणा करेंगे तो 113 मिलता है, ना कि हम इसका दुगुना गुणा कर देंगे, ठीक है। जब कड़ी में गुणा कड़ी का होता है, अगर सेम संख्याएं होती हैं तो उसमें एक ठो निकल जाता है अपना बाहर, तो 113 हो जाएगा इस पूरे के बटे 1 माइनस 7×7 = 49, और ये भी वो देखिए सेम प्रक्रिया, ठीक है, 113 हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, देखिए अब इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से इसको, चलिए इसको लगाते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1, देखिए अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 113 माइनस 64, और नीचे क्या हो जाएगा 100, इस पूरे के बटे इसका भी गुणा उसमें हो जाएगा 113 माइनस 49/113। अब इसको क्रम क्या करेंगे, देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49/113, ठीक है, 49/113 हो जाएगा। सेम प्रक्रिया इसमें भी हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 64/113। अब क्या करेंगे, इसका क्रम पलट देंगे, देखिए इसको पलटेंगे, इसे 49/113 गुणे ये ऊपर चला जाएगा 113/64, यह आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 49/64। चलिए तो पहला का निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए 2 सवाल पर, दूसरा सवाल आपका क्या है, काट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपकी सवाल है काट स्क्वायर थीटा। तो देखिए काट बराबर क्या होता है, आधार बट्टे काट, थीटा बराबर क्या होता है, ये किसका उल्टा है, tan का होता है लंब बट्टे आधार, इसका होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो आपका आधार कितना था उसमें, आधार आपका था 7, लंब था आपका 8, इसका देखिए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा सेम, 7×7 = 49, 8×8 = 64, देखिए दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए, हो गया आपका। चलिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A/1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A है या नहीं। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है यह इसके बराबर है या यह इसके बराबर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 तरीके लगा, एक ये होता है LHS, इसको लगा सकते हैं, यह हो गया आपका RHS। अगर LHS RHS दोनों आपस में बराबर हैं तो ये क्या है, यह आपका सही है, ठीक है। चलिए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है, दिया आपका, चलिए बच्चों देखिए 3 का इधर गुणा है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब इसको लिख दीजिए, cot A = 4/3 हो जाएगा, ठीक है, cot A = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए 1 - tan² A बटे 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A, ठीक है, यह हमको सिद्ध करना है। तो 3 देखिए यह जो है cot A, देखिए इसको हम फिर से लिख लेते हैं, cot A = 4/3, ठीक है। अब इसका देखिए cot किसका उल्टा होता है, tan का। अब इसमें भी आपको क्या है, ये आपका आधार, ये आपका लंब है, ठीक है, ये आपका आधार, ये आपका लंब, आपको निकालना क्या है, कड़। कौन सा सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए उसको लगाते हैं,
पाइथागोरस, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से तो सूत्र आप लोगों को पता ही है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ आपका कितना, सॉरी कड़ तो ज्ञात करना है, लंब आपका कितना दिया है 3 का स्क्वायर, आधार आपका कितना दिया है 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, यानी कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25। कड़ के इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कड़ का इधर, सॉरी देखिए कड़ के इधर, देखिए जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा आपका कड़ 25, तो 25 तो बाहर निकल ही जाएगा, 5 गुणे 5 यानी 1 5 आपका बाहर निकल जाएगा। तो कड़ बराबर क्या हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। कड़ बराबर आपका 5 हो गया। चलिए अब और देखते हैं सवाल नंबर क्या दिया है हमारा, ठीक है। चलिए हम सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए हम लिख लेते हैं LHS, ठीक है। ऐसे देखेंगे क्या लिख लेंगे आपको LHS, ठीक है। यह हमारा जो है, चलिए देखते हैं LHS में क्या दिया, ठीक है। आपका LHS में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो बायां पक्ष होता है। तो देखिए 1 माइनस tan का क्या हो गया, देखिए tan बराबर क्या होता है लंब कड़ा आधार में क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो आपको इसमें देखना है कौन सा लंब, देखिए 3 लंब हो गया आपका, आधार कितना हो गया आपका, सॉरी लंब बटे आधार है ना, तो 3 लंब हो गया, आधार आपका 4 हो गया, तो ये आपको हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटे, ये देखिए वही प्लस, फिर ये भी देखिए tan है तो सेम चीज़ें होंगी, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, देखिए इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 3 9, 4 4 16, 1 प्लस ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। हम इसको देखिए इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 16 कम 16 बटा 9 बटे 16, देखिए 16 में जब इससे गुणा करेंगे तो 16 कम 16 प्लस 9 बटे 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे 16, देखिए अब ये इधर देखिए 60 काट थोड़ा सा करते हैं, जब यह प्लस है तो वो देखिए जब प्लस है तो कितना हो जाएगा हम बता रहे हैं अभी, देखिए इधर प्लस है तो 25 बट्टे, ओ सॉरी गलत हो गया, देखिए चलिए अच्छा पहले लिख लेते हैं इसको, 7 बट्टे 16, इसको घटाएंगे तो 25 बट्टे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, देखिए ये तो सेम रहेगा 7 बट्टे 16 गुणे 16 इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुणा ऊपर हो जाएगा, यह 25 नीचे हो जाएगा, कट जाएंगे, बचेगा कितना हमारा 7 बटे 25, ठीक है। ये आया आपका LHS। अब हम देखते हैं RHS क्या है, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए RHS आपका क्या है, RHS में आपका दिया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कास का क्या होता है आधार बटे कड़, तो 4 बट्टे 5 हो जाएगा, देखिए 4 आधार है 5 कड़ है, माइनस साइन बराबर क्या होता है सॉरी लंब बट्टे कड़, तो लंब आपका 3 और कड़ कितना है 5 है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 5 पचे 25 माइनस 3 3 9, 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको घटा देंगे हम तो कितना आएगा 7 बटे 25, देखिए 7 बटे 25 इसमें भी आया है, इसमें कितना आया इसमें भी 7 बटे 25, अतः LHS बराबर LHS, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 कड़ी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 सवाल हैं, पहला सवाल आपका ये हो गया, दूसरा वाला आपका ये, ठीक है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ठीक है। देखिए सवाल में क्या कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है। ये आपका क्या है ये समकोण है, ठीक है, यहाँ पे A और यहाँ पे C कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपका पूछा है कि tan A बराबर
सवाल आपका क्या पूछा है, सॉरी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दिया है tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर 1/कड़ी में 3 दे दिया है, ठीक है। tan a बराबर आपका दे दिया है। देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब कड़ आधार में क्या होता है, आधार बट्टे सॉरी लंब बट्टे आधार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है, लंब बट्टे आधार। अब देखिए अब ये तो मान लीजिए लंब बट्टे आधार हो गया। अब आपको निकालना क्या है, कड़ निकालना है। तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको कड़ निकालना है। देखिए लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है कड़ी में, ठीक है 3। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस कड़ी में 3 में 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा आपका 4। देखिए कड़ स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो जब कड़ देखिए स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी लग जाएगा। तो यानी कड़ बराबर कड़ी में 4, यानी कड़ बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। कड़ बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। चलिए अब हमको देखिए सब मिल गए, लंब आधार कड़ तीनों मिल गए। चलिए सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 1, ठीक है। देखिए आपका पहला सवाल आपका क्या है, साइन ए। देखिए पहला सवाल आपका क्या है, साइन ए और फिर कॉस सी। देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। चलिए अब हम सवाल को लगाते हैं। चलिए बच्चों साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। 1 मिनट इसका मान रख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा है, लंब बट्टे, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार, कड़ कितना आया आपका 2 आया, ठीक है। साइन ए, देखिए साइन ए के हिसाब से ये आपका क्या हो गया, ये लंब हो गया और ये कड़ या आधार हो गया। तो हमको क्या चाहिए, लंब बट्टे कड़। देखिए लंब बट्टे कड़, देखिए यहाँ पे इंटू है यानी गुणा हो जाएगा। कॉस से बराबर देखिए सी के हिसाब से ये लंब हो गया। इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है, ये तरीका जाके वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इसके हिसाब से क्या हो गया, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, यह कड़ हो गया, यह क्या हो गया कड़ी में 3/2 प्लस कॉस ए के हिसाब से। देखिए कॉस ए, अब ए के हिसाब से ये लंब हो गया तो ये आधार ये कड़ हो गया 1/2, क्योंकि आधार बट्टे कड़ चाहिए। फिर साइन सी के हिसाब से ये लंब हो गया, ठीक है, ये लंब बट्टे कड़ चाहिए हमको, ठीक है। और तो 3 कड़ी में 3 का गुणा होगा, हो जाएगा 3, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4/4, क्योंकि हर बराबर से जोड़ देते हैं इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। चलिए हमारा दूसरा सवाल देखिए क्या है। चलिए हमारा दूसरा सवाल है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉस ए के बाद लंब कड़ आधार में एक हिसाब से यह लंब होगा तो क्या चाहिए हमको, आधार बट्टे कड़, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग और समझने की क्षमता बढ़ाइए, ठीक है। कॉस ए बराबर 1/2 गुणे, देखिए कॉस सी, अब सी के हिसाब से यह लंब हो गया, सी के हिसाब से ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। तो हमको चाहिए कि आधार बट्टे कड़, यानी कड़ी में 3/2 माइनस साइन ए के हिसाब से यह लंब हो गया, यह क्या हो गया आपका कड़, ठीक है, गुणे साइन सी के हिसाब से यह लंब यह कड़ हो गया आपका। तो ध्यान देखिए कितना हो जाएगा, 1 में कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे कड़ी में 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। हर बराबर है तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम इसको जोड़ या घटा देंगे। देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 को घटाएंगे तो, ठीक है, कड़ी में 3
बटे 4 माइनस कड़े में 3 बटे 4। देखिए कड़े में 3 घटाएं क्या हो जाएगा 0/4। जब हम जीरो किसी संख्या में 0 का गुणा भाग जो भी करते हैं उसका आंसर कितना था 0, ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है। ठीक है, फिर क्या कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। चलिए ठीक है, तो देखिए सवाल आपका क्या है, डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो पी आर, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये दोनों एक ही में दे दिया है। और आपका देखिए क्या दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। ठीक, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और आपका दिया है पी क्यू बराबर 5, यानी ये देखिए पी क्यू जो है ये आपका दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम अब देखिए इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, तो देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप लोगों को पता ही है। देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए लंब आपका दे दिया 5 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया है कि नहीं, और आधार का आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आपका हो जाएगा, देखिए इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए पी आर का स्क्वायर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो देखिए एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, एक कोष्टक में देखिए, चलिए एक सूत्र आप लोग जानते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में क्या होगा पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए दिया आपका पी आर क्यू आर, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे दिया, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा आपका 25 गुणे बचेगा आपका यह पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 के तरफ गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो बचेगा क्या पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25 को काट दीजिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब हमको देखिए मान मिल गया है, इसका एक मान मिल गया। पी आर का मान आपको देखिए, पी आर का मान आपको कितना मिला है, सॉरी पी आर अभी नहीं मिला मुझे, क्यू आर का मान अभी नहीं मिला है, तो देखिए क्यू आर पी आर, लेकिन इसका देखिए मान हमको मिल गया है, पी क्यू का मान हमको पता है। समीकरण देखिए समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और समीकरण 3 क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे जोड़ने पे प्लस माइनस जो कट जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर कितना हो जाएगा या 26, पी आर 2 के इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो पी आर बराबर आपका हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए पी आर का मान हमको क्या होगा मिल गया। अब देखिए पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है पी यहाँ पे है, तो पी आर देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर का मान आपका हो जाएगा 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, 13 इधर प्लस में इधर जाएगा तो
माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा आपका क्यू आर बराबर, ठीक है, क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 12, हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। देखिए हमको सभी मान मिल गए। देखिए अब हमको पी आर आपका मिला है कितना 13, तो पी आर देखिए पी आर आपको हो जाएगा 13, क्यू आर आपको कितना मिला है सॉरी 12, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है साइन, देखिए साइन पी बराबर, देखिए साइन पी के हिसाब से यह लंब या कलम बट्टे कड़ यानी हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। अब क्या निकालना हमको कॉस पी, देखिए कॉस पी के हिसाब से ये आपका लंब हो जाएगा, तो ये हमको क्या चाहिए काश में आधार बट्टे कड़, आधार या कड़, ये आपका हो जाएगा 5/13। अब हमको निकालना है टैन पी, ठीक है। टैन पी क्या हो जाएगा, टैन माने क्या होता है लंब बट्टे आधार, इस हिसाब से लंब हो गया या आधार हो गया यानी 12/5 हो जाएगा, ठीक है 12/5 ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, ठीक है, और हमको उसका कारण भी देना है, ठीक है। तो चलिए पहली सवाल क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही लिख दिया है आप लोगों से, ठीक है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको समझ जाइएगा, मैंने पहले ही इसको लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पहला आपका है असत्य, क्या कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है, नहीं, देखिए कभी भी tan a का मान a से कम नहीं होता, क्योंकि देखिए tan बराबर, देखिए tan बराबर क्या होता है कोण a की सम्मुख भुजा कोण की संलग्न भुजा यानी लंब बट्टे आधार, ठीक है, लंब बट्टे आधार होता है ना। यदि कोण a की सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, देखिए संलग्न भुजा से क्या हो बड़ी हो तो tan a का मान सदैव 1 से अधिक होता है, ठीक है। देखिए अगर सम्मुख भुजा यानी जान जाइए कि लंब अगर आपका बड़ा है और जो है कि आधार अगर आपका छोटा है तो सदैव आपका tan a का मान क्या होगा सदैव 1 से अधिक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देखिए क्या दिया है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, देखिए इसमें आपका क्या दिया है ध्यान से देखिएगा ना, सत्य, देखिए ये सत्य है, क्योंकि क्या कहा कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, देखिए सेक a बराबर क्या होता है आधार बट्टे सॉरी सेक बराबर होता है कड़ बट्टे आधार, तो कड़ हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, देखिए ये सत्य है, क्योंकि सेक के बराबर कड़ देखिए ऊपर है, कड़ हमेशा बड़ा होता है, हमेशा ही कड़ बड़ा होता है। कोण a की संलग्न भुजा, हम जानते हैं कि कड़ संलग्न भुजा में सदैव बड़ी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा क्या है कि कॉस a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है सत्य, ठीक है, ओ सॉरी कोसेकेंट के लिए नहीं होता है कोजाइन होता है, ठीक है, सॉरी देखिए यह असत्य है, कोसेकेंट नहीं होता है कोजाइन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि कॉस a कोण a के कोजाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ठीक है, ना कि कोसेकेंट के लिए, कोजाइन के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा दिया है कॉट a काट और a का गुणनफल होता है, देखिए काट का क्योंकि देखिए यह सत्य, क्योंकि साइन थीटा बराबर कोण a की सम्मुख भुजा बट्टे कड़ यानी लंब बट्टे कड़, हम जानते हैं कि कड़ सम्मुख भुजा सदैव बड़ी होती है, ठीक है, सदैव क्या होती है बड़ी होती है, तो a का गुणनफल होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक है, देखिए इसको, ठीक है, देखिए यह असत्य, क्योंकि देखिए क्या कर रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कड़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लंब आपका ज़्यादा दे दिया कड़ आपका कम दे दिया, जो कि कड़ हमेशा क्या होती है सदैव बड़ी होती है, चाहे वो संलग्न भुजा हो चाहे वो सम्मुख भुजा हो, ठीक है। देखिए लंब को हम कहते हैं सम्मुख भुजा और आधार को कहते हैं संलग्न भुजा, ठीक है, तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यानी देखिए 4 अगर नीचे रहता 3 ऊपर रहता तो सत्य रहता, ठीक है, क्योंकि कड़ हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो लंब बट्टे कड़, तो लंब यहाँ पे बड़ा है लेकिन कड़ यहाँ पे छोटा है, ठीक है, इसलिए यह असत्य है। चलिए बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर हाँ देखने के बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।